अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो टॉपिक है एजुकेशन के रिगार्डिंग रहेगी, यानी पूरी इंडिया में लिटरेसी रेट मुस्लिम कम्युनिटी का मेल और फीमेल में कितना है और आंध्र प्रदेश में कितना है। चलो देखते हैं। मुस्लिम लिटरेसी रेट जो इंडिया में 2001 सेंसस के हिसाब से 59%, 2011 में 68%, 2023 में 79%। आंध्र प्रदेश में मेल 74% और फीमेल 59%। इंडिया के टॉप स्टेट जो लिटरेसी में पहले नंबर पे है मिज़ोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर। इंडिया के पूरे स्टेटों में से कम लिटरेसी रेट जो है वो है बिहार। अक्सर जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है उसके नंबर ऑफ रीज़न से, कोई फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई ये सोचता है कि मुसलमानों को कौन सी जॉब आनी है, तो ये अक्सर मुसलमान कम्युनिटी में देखा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट करवा देते थे, बस एक डेली बेसिस यानी 1000-1500 रुपयों के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर देते हैं। किसी को छोड़ देते हैं मजदूरी करने के लिए, किसी को छोड़ते हैं शॉप में काम करने के लिए, किसी को बंडी रखवा देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाइए बच्चों को। इसी वजह से अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। आजकल तो बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मुसलमान क्या करते हैं? बंडी डालते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? तरकारी बेचते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? ऑटो डालते हैं। अफसोस की बात है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए। क्यों तालीम देना ज़रूरी है? इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है इल्म का हासिल करना। अगर कोई अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फ़ीस पे नहीं कर सकते तो सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि उसमें एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मगर पढ़ाइए ज़रूर अपने बच्चों को। हमारे मुसलमानों में दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं लिबरल किस्म के लोग और दूसरे होते हैं स्ट्रिक्ट रिलीजियस लोग। और जो लिबरल किस्म के लोग हैं वो दीन की तालीम को पसंद नहीं करते, और जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस लोग होते हैं वो दुनियावी तालीम को अहमियत नहीं देते। हालांकि दोनों भी गलत है। दोनों तालीम बहुत ज़रूरी है। दीन का तालीम भी ज़रूरी है, दुनिया का तालीम भी बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं अंग्रेज़ी तालीम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस दीनी तालीम काफ़ी है हमारे लिए। ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। दीन और दुनिया की तालीम दोनों भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इल्म जो है ये दीन और दुनिया को सेपरेट नहीं करता। चलो इसको समझते हैं। इल्म यानी नॉलेज ये दो किस्म के होते हैं। इससे पहले कहा था कि दीनी इल्म और दुनियावी इल्म ये दो अलग नहीं है। चलो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। एक होता है वर्ड ऑफ गॉड, एक होता है वर्क ऑफ गॉड। ये जो वर्ड ऑफ गॉड होता है ये वर्ड बाय वर्ड जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमको समझाया है, यानी कुरान और हदीस जो है वर्ड ऑफ गॉड यानी दीन का इल्म। जो दूसरी चीज़ है वो है वर्क ऑफ गॉड यानी क्रिएशन ऑफ गॉड, जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है पूरी जहां यानी यूनिवर्स में, चाहे वो ज़मीन के ऊपर और आसमान और जो कुछ भी है इसके अंदर, चाहे वो चांद, सूरज, एवरीथिंग जो है अल्लाह का क्रिएशन है। और अल्लाह ताला फरमाता है जो लास्ट क्रिएशन है वो है ह्यूमन, और द बेस्ट क्रिएशन आल्सो ह्यूमन, यानी इंसान जो है बेस्ट क्रिएशन कहा गया अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की लास्ट तख्लीक थी वो थी इंसान की, और इंसानों में से जो पहले इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, और उसके बाद आने वाली नस्ल को अल्लाह ताला ने खून के लोथड़े से बनाया, यानी माँ के पेट में खून के लोथड़े से पूरा बच्चा बन जाता है। इसको कहा जाता है साइंस में एम्ब्रियोलॉजी। दौर में एक कंपटीशन होता है, यानी हर ज़माने में एक चीज़ की कंपटीशन होती है। इस दौर में जो कंपटीशन है वो है IIT MBBS को क्रैक करना। हालांकि थोड़े बच्चों को इंटरेस्ट होता है और कुछ को नहीं, इसलिए अपनी सोच को उन बच्चों पे मुसलत मत कीजिए, क्योंकि हर एक की सलाहियत जो है वो अलग अलग होती है। आजकल जो है स्कूल और कॉलेजेस में नॉलेज नहीं बल्कि नंबर प्रोवाइड किया जाता है, यानी बच्चों को 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, और कॉलेजेस में 580, 585 नंबर, 600 आउट ऑफ 600, बस नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ना कि नॉलेज। आजकल बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भट्टी मार मार कर पढ़ाया जाता है ताकि उनके स्कूल और कॉलेजेस जो है मशहूर हो जाए। इसीलिए आजकल जो बच्चों में मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रेशर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। इससे बचो। नंबर इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ नॉलेज।
اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ اسکول کے اور کالجز کے ٹائمنگ صبح میں 7 سے لے کر رات کے 9 بجے یعنی 14 گھنٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کیا لگتا ہے یار بچے 14 گھنٹہ پڑھ پائیں گے؟ ان کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، ان کی ایبلٹی ہے ہی نہیں. بچے پڑھتے ہی نہیں اتنے گھنٹے. بڑے لوگ 6 گھنٹے کام نہیں کر سکتے، بچے 14 گھنٹے کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ پورا اسکول اور کالجز کا ناٹک ہے. یہ ایڈمیشنوں کے لیے ناٹک کر رہے ہیں. اور بڑا پرابلم ہوتا ہے اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن کا. کس کالج میں اور اسکول میں ایڈمیشن کروائیں؟ پہلی بات جو ہے، جس اسکول میں اور کالجز میں شرکیات کے کلمات یا شرکیات کروایا جاتا ہے اس میں ایڈمیشن مت کروائیے، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی. مگر صرف دین اور صرف دنیا کی تعلیم یہ غلط بات ہے. دونوں تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. آج کل تو ایسے اسکولز اویلیبل ہے جس میں سائملٹینیسلی پڑھا جاتا ہے دین اور دنیاوی تعلیم. بہتر ہوگا ایسے اسکولوں میں ایڈمیشن کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.